हरे कृष्ण। आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। किसी माता ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और उसका उत्तर भी सुनिएगा। किसी माता ने हमसे प्रश्न पूछा कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या हम भगवान से मनी मन में बातें करते हैं तो किस भाषा में बात करें भगवान से। हम कौन सी लैंग्वेज का उपयोग करें, गुजराती करें, मारवाड़ी करें, मराठी लैंग्वेज करें या बंगाली लैंग्वेज करें या सिंधी लैंग्वेज करें या हिंदी में बात करें, किस या इंग्लिश में बात करें। भगवान से हम किस लैंग्वेज में बात करें, किस लैंग्वेज में प्रेयर प्रार्थना करें। और एक मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया जो 30 अप्रैल को है, आप जरूर उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सबको उठाना, सह परिवार उठना। अक्षय तृतीया के दिन आप सोए नहीं रहना, यानी अर्थात सुबह जल्दी उठकर सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगा, इसलिए मैंने बीच में अनाउंस कर दिया। तो सुनो, भगवान को हर भाषा आती है। भगवान से क्या छुपा हुआ है? हमें आती होगी 1 2 3 भाषा, भगवान को तो हर भाषा आती है। पर आपको एक बात बताऊं, भगवान समझते हैं प्रेम की भाषा। आप किसी भी भाषा में भगवान से बात करो, प्रार्थना करो, लेकिन क्या उसमें प्रेम है तो भगवान उस भाषा को जल्दी समझ जाते हैं। अरे भाषा तो छोड़ो, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं वो भी कृष्ण को पता है। भाषा तो बाद में बात हुई ना, हमारे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं वो भी कृष्ण को पता है। 3 महीने का बच्चा वो कौन सी भाषा बोलता है, लेकिन माँ उसकी हर बात समझ जाती है। वो रोता है, उसको भूख लगी है तो भी रोएगा, उसको प्यास लगी है तो भी रोएगा, उसके कान में दर्द है तो भी रोएगा, वो नींद से उठा है तो भी रोएगा, उसके पेट में दर्द है तो भी रोएगा, लेकिन उसकी भाषा को माँ समझ जाती है। जब माँ एक बच्चे की भाषा समझ सकती है तो भगवान अपने भक्त की भाषा नहीं समझ सकते। गजेंद्र हाथी ने भगवान को पुकारा तो उस हाथी की भाषा को भी तो भगवान समझ गए। समझ गए। जैसे आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे कि एक व्यक्ति मंदिर गया और उसका 4 साल का बच्चा उसके साथ भी मंदिर गया। तो व्यक्ति हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है और दबे शब्दों में, क्योंकि प्रार्थना जोर जोर से नहीं करती ना। तो ऐसे में बच्चे ने भी अपने पिता को देखा और वो भी ऐसे करने कुछ बोलने लगा। तो पिता की आंख खुली तो बच्चा भी प्रार्थना कर रहा था। बेटा तुम क्या प्रार्थना कर रहे थे? बोले पापा आप भगवान को क्या बोल रहे थे ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे भगवान को क्या प्रार्थना करनी है, पता नहीं क्या क्या प्रार्थना करते, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने भगवान से कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने भगवान के सामने पूरी ABCD बोली, A से लेकर Z तक। बस मैंने भगवान को ABCD सुनाई, बस। तो पिता समझ गए। बेटे ने कहा कि मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मैंने भगवान को पूरी ABCD सुना दी, मैंने भगवान को क ख ग घ पूरी वर्णमाला सुना दी। मैंने कहा भगवान अब जो इसमें से आप बना सकते हो मुझे दे देना, आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए कर लेना। तो पिता समझ गए कि बच्चे को प्रार्थना करने तो नहीं आ रही है, क्या बोलना चाहिए उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। उसने भगवान को पूरी ABCD सुना दी। तो मतलब ये जो बच्चा भगवान को बोल रहा है तो भगवान इसकी भी भाषा समझते होंगे। मेरा कहने का मतलब है भगवान प्रेम की भाषा समझते। आप किसी भी भाषा में भगवान से बात करो, भगवान आपसे खुश है। जिस भी भाषा में आप भगवान से प्रेयर कर सकते हो, आपको जो भाषा आती है, टूटी फूटी भाषा आती है, उसमें बात करो, लेकिन भगवान प्रेम की भाषा समझते हैं। बस भाषा में प्रेम होना चाहिए। 3 महीने का बच्चा क्या बोलता है, क्या इशारे करता है, मां समझ जाती, मां समझ जाती। ऐसे भगवान समझ जाते हैं भक्त की भाषा को। आप सिर्फ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बता दें कि 26, 27, 28 अप्रैल हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी नागपुर नगरी में पधारे हैं और बापू जी के पावन प्रवचन यहाँ होने जा रहे हैं।